वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। कल से पाकिस्तान और इंग्लैंड का सेकंड टेस्ट लॉर्ड्स में स्टार्ट होने जा रहा है और क्या पाकिस्तान कमबैक कर पाएगा कुछ, वरना एक और ज़लालत हमारा इंतज़ार कर रही है, कोई नया जनाजा हमारा उठ रहा हो। बात है पहले टेस्ट मैच के बाद मज़ीद परवान चढ़ी हैं। जो इंग्लैंड के लिए एक्सपर्ट्स थे वो कह रहे थे वाइट वॉश ही होगा, 3-0 ही होना है। और कुछ पाकिस्तानियों को ये बुरा भी लग रहा था, कुछ कह रहे थे बिल्कुल ठीक है। अगर मेरी माने तो बिल्कुल सही वो कह रहे हैं, वाइट वॉश होने का चांस पूरा ही है। सच में ये वर्स्ट टीम है, 50 साल में का ये तो हिस्ट्री की सबसे वर्स्ट टीम बनी हुई है। इसमें अजीब हो गई हमारी सूरत हाल बनी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये चल रहा है, इतने दिनों से चल रहा है कि बाबर आजम खेलेंगे सेकंड टेस्ट या नहीं खेलेंगे। आज उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। उमर गुल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आए थे, उन्होंने कहा है कि बैटिंग उन्होंने की है, कल हम बता देंगे वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चांस यही है कि कल वो खेल जाएंगे। उनको खेलना भी चाहिए, बहुत ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान टीम को। ऊपर से अब सेकंड टेस्ट में हम क्या चेंजेस करेंगे? सरफराज के ऊपर नज़रें हैं, बाबर आजम के ऊपर नज़रें हैं, कोच और कैप्टन वो दोनों। क्या वो हिम्मत करेंगे इमाम उल हक, रिजवान, सलमान अली आगा को ड्रॉप करने की? इन तीनों को ड्रॉप करना चाहिए इनको सेकंड टेस्ट से। पर क्या ऐसा होगा? वैसे जो ज़्यादा खबरें चल रही हैं वो ये क्या चल रही हैं कि अजान वैस की जगह बाबर आजम वापस आ जाएंगे और एक फास्ट बॉलर चेंज हो जाएगा और रिजवान की जगह गाजी कोरी होगा। अब एक यंगस्टर को ड्रॉप करोगे, कितनी बड़ी ज़्यादती करोगे अगर इस तरह होता है। ड्रॉप करना है तो इमाम उल हक को करो, रिजवान को करो, सलमान यागा को करो और एक पेसर को ड्रॉप करो, खुरम शहजाद को ड्रॉप करो। उसकी जगह आप उबैर शाह को लाओ। सलमान यागा की जगह आप आमिर जमाल को लेकर आओ। रिजवान की जगह गाजी गौरी को ले, क्योंकि रिजवान तो गाची का बने हुए हैं इस वक्त। उनका बिल्कुल ध्यान कुछ नहीं होता, बॉल का एज लगा होता है बैट का, उनको पता नहीं लगता, पीछे खड़े होते हैं। अजीब सूरत हाल उनकी बनी हुई है और बैटिंग में आपको पता ही हो क्या कर रहे हैं। तो बेहतर ये गाजी गौरी को ही खिला लिया जाए। जब रिजवान ने ही चीज़ें करनी है तो फिर गाजी गौरी, हालांकि मैं उसको इतना हाई रेट नहीं करता, पर अब उसी और को तो हमने रखा नहीं हुआ। ये तो कम से कम करे। और रज़ान वैस को ड्रॉप करना बिल्कुल नहीं बनता, उसको तो पूरे लगातार खिलाएं। अभी एक मैच का अच्छा नहीं किया तो क्या उसको ड्रॉप कर देंगे? इमाम उल हक साहब तो लाइन से बुरा जाते हैं टेस्ट करियर के अंदर अपने। 1-2 इनिंग अच्छी खेल लेंगे, बाकी रावलपिंडी में उनका करियर बना हुआ है वहाँ पर फ्लैट विकेट के ऊपर, और तो कुछ उन्होंने किया ही नहीं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो उनको ड्रॉप करें, मत करें, बहादुराना डिसीजन लें। इमाम उल हक, रिजवान, सलमान यागा को ड्रॉप करें। ये तीनों बाबर आजम के बहुत करीब हैं। अगर कल ये इनमें से 2 भी खेलेंगे तो सवाल सबसे पहले बाबर आजम के ऊपर ही उठेगा। इसलिए कह रहा हूँ कल तीनों को नहीं होना चाहिए। और उनकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी नहीं हैं, तो बेहतर डिसीजन लें। कल अगला मैच जीतना, जो कल वाला जीतना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जो पिच रिपोर्ट वही ग्रास वाली दिखा देते हैं, हालांकि अगले दिन उतनी ग्रास होती नहीं है। हालांकि ये लॉर्ड्स में मैच है, ये स्लोप के ऊपर ग्राउंड है, कभी भी एक एंड से बॉल अंदर आ जाएगी, एक एंड से बाहर निकलेगी। तो खेलना, बैटिंग करना इतना आसान लॉर्ड्स में होता नहीं है। हमारी बैटिंग का जो हाल है तो पता नहीं हमारा क्या, हमने क्या करना है। तो काफ़ी नज़रें होंगी बाबर आजम के ऊपर। अगर कल वो खेलते हैं, पूरा चांस उनका है खेलने का, तो उनके रन हमें की ज़रूरत है कि बड़ी इनिंग्स खेलें। और जो टेस्ट में वो नहीं खेल पाते, वो हो सकता है 40-50 रन कर जाएँ, पर बड़ी इनिंग वाली चीज़ उनकी चाहिए हमें। काफ़ी उनका पूरा करियर उनके फ़ैन भी मानेंगे कन्वर्ट, वो नहीं करते अपने प्लेयर्स को। ये चीज़ें हैं, अब देखते हैं फिर कल हम क्या करते हैं। वैसे उबैर शाह को मैं कहता रहा हूँ कि खुरम शहजाद की जगह उबैर शाह को खिलाना चाहिए, पर क्या वो भी रिदम में बॉलिंग करेगा, डिसिप्लिन रखेगा, या वो भी वेवेट करेगा? कि उसकी पेस थोड़ी ज़्यादा ज़रूर होएगी, बाकी गारंटी तो उसकी भी नहीं है। वो अब अब्बास से ज़रूर उम्मीद की जा सकती है डिसिप्लिन वाली बॉलिंग। अली उस्मान ही होंगे। अब साजिद खान को तो अब खिलाएंगे नहीं, क्योंकि अली उस्मान ने 5 विकेट्स लिए थे। वैसे साजिद खान ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, अलग किस्म का एनर्जी के साथ उतरता है मैदान में और बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट कर जाता है, क्योंकि बैटिंग का बेड़ा करके इनका 11वें नंबर तक की बैटिंग खिलाओ, इनसे कुछ नहीं होना। तो ये सूरत हाल बनी हुई है। बाकी देखते हैं साउथ शकील, हालांकि हमें उनको भी ड्रॉप करना चाहिए जो सी परफॉर्मेंस उनकी है, पर अब इस तरह सारे तो हम ड्रॉप कर नहीं सकते। साउथ शकील को ड्रॉप करके हम किसको खिलाएंगे? कामरान गुराम को तो हम लेके गए नहीं, तो किसी एक को तो खिलाएंगे। साउथ शकील को ही खिलाना बेहतर है, पर इन तीनों को ज़रूर ड्रॉप करें। इमाम उल हक, रिजवान और सलमान अली आगा, ये ज़रूर ड्रॉप होने चाहिए। शान मसूद ओपनिंग करें, उसके साथ अजान वैस के तीसरे पे अब्दुल्ला शफीक है, जो बड़ी अच्छी फॉर्म में, काफ़ी अच्छी ऑप्शन उसने की है, ताकि बैटरी दिखाई दे रही है। चौथे पे बाबर आजम आए, 5वें पे साउथ शकील आए, 6ठे पे आप उस गाजी को खिलाएँ, और 7वें पे आप आमिर जमाल को लेकर आए और फास्ट बॉलिंग ऑप्शन हो जाएगा और बैटिंग में भी हो जाएगा। 8वें पे आप देख लें अब्बास वगैरह, और 9वें पे उबैर शाह हो गया, 10वें पे अली उस्मान हो गया और मोहम्मद अली हो जाएगा। मोहम्मद अली अब्बास एक जैसी पेज है, पर आप क्या कर सकते हैं? ये तुम्हारे हाल है। कुछ अभी एक दिन पहले कल की खबर है, इन्होंने लगाया नेट सेशन, कुछ बॉलर्स बुलवाए हैं, फास्ट बॉलर को, स्पिनर कह रहे हैं एक बंदे ने 150 बॉलिंग की है। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, इन पर तो भरोसा भी नहीं हमें।
अगर ऐसी बॉलिंग की भी और हमने ऐसा कुछ तैयार किया, ऐसी बातें चल रही तो जिनकी पेस ज़्यादा थी पहले उनकी पेस कम हो गई हुई है, उसको पहले सवाल का जवाब तो दे देना पहले, उनकी क्यों डाउन चली गई हुई है। अगर कोई ऐसा बॉलर होगा भी ना तो इसका भी वो बेड़ा गर्क करेंगे, मुझे पता ही। तो काफ़ी सवाल आता है हमारे ऊपर, हमारे क्रिकेट के ऊपर मजाक बना हुआ है, यही बाउंस बैक करके आप दिखाओ ना। अब कल का अगला दूसरा टेस्ट मैच हमें जीतना ही चाहिए, मस्ट विन है हमारे लिए वो मैच। वो भी हम हार गए तो फिर क्या ही रह जाएगा। सच में वो वाइट वॉश जो बातें सारी सही साबित हो जाएंगी, जो कि मुझे लगता है चांस उसी को सही होने का है। जो इनको बुरा लगता है ना कि वो बोलते हैं 50 साल से वॉश टीम है, 50 साल से इतनी बेकार क्रिकेट ये खेलती है, तो क्रिकेट आप खुद मौका हमारी टीम देती है, हमारे खुद खिलाड़ी मौका ये देते हैं इस तरह की बातें हों। ये ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वहाँ ये बातें होती हैं, इंग्लैंड में ये बातें होती हैं, घर पे भी हारते थे तब ये बातें होती थी। टूर्नामेंट्स में इनका बेड़ा करके कुछ है नहीं, सर पैर इनका डोमेस्टिक इनका क्या बोले बंदा, क्रिकेट का बंदा तो चलाता नहीं। वहाँ पे हमने ऐसे बंदे लगाए हुए हैं जिसका क्रिकेट से ताल्लुक़ नहीं। पीसीबी में ऐसे लोग काम करते हैं जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो चेयरमैन है उनका खुद क्रिकेट से ताल्लुक़ नहीं, वो उनका ध्यान दूसरे कामों में ज़्यादा होता है। क्यों सारे काम उन्होंने संभाले हुए, तो फिर हमारा क्या ही बनना है। रह देख के हर वक्त चेंजेस हम करते हैं, पुराने वालों को दोबारा कप्तान बनाते हैं, जिनको पहले कोच बना चुके हैं 2-3 बार उनको दोबारा कोच लाया जाता है, उनको दोबारा कोई सिलेक्टर बना दिया जाता है, किसी और रोल में डाल दिया जाता है, अगर हटा भी देते हैं अपने पोस्ट से तो घूम फिर के वही खिलाड़ी वही लोग वही चलाने वाले बंदे में दिखाई दे रहे होते हैं। कोई ऐसा बंदा तो दिखाई देता नहीं जो सच में को ठीक कर सके। तो ये हमारी हकीकतें हैं। क्या आप कुछ कर पाएंगे अगले मैच में, बहुत मुश्किल नज़र आता है मेरे लिए। इंग्लैंड की टीम को खा जाएगी, मुझे डर है इसका पूरी तरह से। ऐसा हशर होगा ना हमारा सीरीज़ के अंदर जो मुझे डर है। पहले कभी किसी सीरीज़ में हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ होगा जो इस सीरीज़ में हमारे साथ होने जा रहा है। कहीं दोबारा इनिंग्स डिफीट ना हो, ये बहुत बड़ा हमारा मजाक बनने वाला है। कहीं का नहीं हम रह जाएंगे इसके बाद। उसके बाद कोई हमारे साथ टेस्ट 2-3 मैच की सीरीज तो कोई या 2 की भी नहीं खेलना चाहेगा। एक ही मैच हमारे साथ इनके साथ खेलो, ये तो मिनो टीम से भी नीचे गए जूझते हैं। तो बेहतर ये है कि कुछ बाउंस बैक करके कुछ करके दिखाएं। फैंस आहिस्ता आहिस्ता फैंस कम होते जा रहे हैं, उनको पता क्या देखें, हम देखने का भी लोगों का दिल नहीं करता। ग्राउंड में स्टेडियम में आके लोग नहीं देखेंगे कि इस तरह ही करते रहे तो एक दिन एक बंदा भी नहीं होगा। तो कुछ करके दिखाएं और अच्छे डिसीजन लें, सही प्लेइंग 11 खिलाएँ, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हो उसमें से बेस्ट खिला लें। हालांकि इसमें भी कुछ लोगों से ज़्यादती की जाती है, मुझे पता है कि स्क्वाड सेलेक्ट होता है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जिनको नहीं मौका दिया जाता, पर जो अवेलेबल है उसमें से सही सेलेक्ट करें। अब किसी का फेवर ना करें। मामूला सलमान अली आगा, रिजवान या ड्रॉप होने चाहिए, ये तीनों नहीं होने चाहिए अगले मैच प्लीज़। इसमें से 2 भी खेल रहे हो तो फिर बहुत बड़ी, फिर मैं सवाल फिर बाबर आजम पे उठाऊँगा, सरफराज अहमद पे उठाऊँगा, फिर फैन क्लब बुरा ना माने कि बोला क्यों है, क्योंकि वो सिर्फ प्लेयर ऐसा प्लेयर नहीं खेल रहा, वो सा कैप्टन भी है। बाकी देखते हैं फिर कल क्या होता है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।